किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो आपके लिए बुरे हैं आप उनके लिए ना बुरे रहें ना अच्छे रहें, बस उनसे दूर रहें। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिंह रावत। आज फिर एक छोटी सी कहानी सुनते ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। मैंने कहा मेरे दोस्तों को, मेरे मिलने वालों तक मैं ये कहानी पहुंचाऊं। एक बार एक लड़का था जो मेहनत पे कम विश्वास करता था। उसको शॉर्टकट चाहिए था पैसा कमाने के लिए। तो उसने किसी से सुना, भाई जंगल में एक साधु रहता है, जादूगर, और तू जादू सीख ले तो जल्दी पैसा कमा लेगा। इसने घर से अपना सामान, 2-4 ड्रेस, अपने कपड़े लत्ते लिए बैग के अंदर और जंगल में निकल गया। बोले ये काम आसान है। जब पहुंचा जंगल में तो कोई बुजुर्ग आदमी मिला। उससे पूछा उसने एड्रेस जी कि यहाँ पे जंगल में कोई जादूगर रहता है, मुझे उससे मिलना। बोला हाँ रहता है जादूगर, अंदर जाओ, बट हाँ आगे एक खतरनाक शेर भी है, उससे बच के रहना। तो ठीक है। धीरे धीरे जब पहुंचा, जादूगर उसको मिला, उसने प्रणाम किया, बताया अपना आने का कारण। जादूगर ने पूछा कैसे आए। उसने कहा जी मुझे आपसे जादू सीखना है। बोले कोई बात नहीं, जादू सिखा देता हूँ, पर पास में तालाब है, वहाँ शुद्ध होके आओ, नहा धो के आओ। लड़का पहुँच जाता है, तालाब में नहाता है, मन ही मन खुश होता है, भाई अब तो मैं जादू सीख जाऊँगा, पैसा ही पैसा है। नहा धो के जैसे ही वो निकल के तैयार होके कपड़े चेंज करके साधु के पास पहुंचने लगता है, जादूगर के पास, झाड़ियों में से शेर उसकी तरफ लपकता है। जब पीछे किसी के पड़ जाए ना कोई भी जानवर, उसको जब मौत का भय होता है, उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है भागने, जान बचाने की, कि वो भागता है तेज किस तरफ, जिधर जादूगर खड़ा होता है। जैसे ही जादूगर के पास पहुंचता है, जादूगर डर जाता है देख के, भाई शेर आ गया, इसके पीछे शेर है। तो उसका झोला छीन के शेर की तरफ फेंक देता है ध्यान बटाने के लिए। जैसे ही शेर के पास झोला जाता है, शेर रुक जाता है, झोले को उठाता है, फाड़ता है, उसमें से उसको मांस मिलता है और मांस खाने लगता है। जादूगर देख के हैरान हो जाता है, भाई थैले में मांस कहाँ से आया, पर चलो। शेर मांस खा के निकल जाता है वापस। जादूगर उस लड़के से पूछता है थैले के अंदर कपड़े के साथ तेरे मांस कैसे लेके आया। बोले जी मैंने आपके लिए पता किया था, आप मांसाहारी हैं, आपको मांस बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मांस आपके लिए लाया था। तो जादूगर बोला उसको खुशबू आ गई थी, तभी वो तेरे पीछे भागा, और ये तो अच्छा है कि उसी समय बैग फेंक दिया, उसको चीज़ मिल गई जो उसको चाहिए थी, और अपन दोनों बच गए। चलो कोई नहीं, मैं तेरे को जादू सिखाता हूँ। तो उस लड़के ने उसको कहा जी ऐसा है, मेरे को जो सीखना था जो मैंने सीख लिया, प्रणाम, मुझे जादू नहीं सीखना, मैं जा रहा हूँ। जादूगर हैरान हो जाता है, बोले यार क्या हो गया, जादू सीखना आया तू सीख ही नहीं रहा। बोले नहीं जी। वो वहाँ से निकल जाता है। जादूगर उससे पूछता है तो बताता है जी ऐसा है, आपने जब ये बैग छीन के फेंका, आपको नहीं पता था कि इसके अंदर मैं आपके लिए लेके आया और शेर का मनपसंद आहार इसमें था, पर समाधान हो गया। यही जीवन में चाहिए, पैसा कमाना या पैसे के लिए काम करना, समस्या आएगी जीवन में, निजी जीवन में भी समस्या आती है, बट बंदा उन समस्याओं में घिर के, समाधान उसके पास है, सामने है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता और उलझा रहता है समस्या में। अरे यार मेरे पास ये हो गया, मैं नुकसान हो गया, मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कितनी भी बड़ी समस्या है, ठंडे दिमाग से अपने आसपास सोचें, समाधान आपके पास है, कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। कागज़ पेन लें, ठंडे दिमाग से एकाग्रचित होकर उस समस्या के लिए सोचें कि यार ये समस्या आई है, इससे मैं कैसे निकलूँगा। और ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। घबराहट, टेंशन, उसके अंदर बंदा पास में समस्या का समाधान है पर उसको नहीं देख पाता, भागता है। जैसे उसके पीछे शेर पड़ा, इट मीन समस्या, वो भागा समस्या से, समाधान उसके पास था, तो उसे पता नहीं था मेरे बैग में ही इसका समाधान है। जादूगर के थ्रू इनडायरेक्टली उसको समाधान मिला। तो जीवन में, हर आदमी के जीवन में समस्याएं आती रहती है, घबराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, उसका डट के सामना करो और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करो ठंडे दिमाग से। हमेशा समाधान आपके पास है, ईश्वर को याद करो, धन्यवाद दो और उस समस्या से निकल जाओ। ये सबसे बड़ा गुर है जो मुझे इस कहानी में अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगी ये कहानी? नमस्ते भैया, दिन आपका अच्छा हो।